हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद में क्षत्रिय महासभा में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व विधायक और हिंदुत्व के तेज तर्रार नेता संगीत सोम का क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ताओं के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। दर्जनों गाड़ियों का काफिला संगीत सोम के साथ मौजूद था। मौजूद पदाधिकारी के द्वारा जय घोष और फूल मालाओं से संगीत सोम का भव्य स्वागत किया गया। क्षत्रिय समाज को संबोधित करते हुए संगीत सोम ने कहा कि क्षत्रिय समाज सदियों से धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अग्रसर रहा। हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर देश और समाज की रक्षा की। महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई और पृथ्वीराज चौहान की वीरता आज हमारे रगों में बसती है। आज भी वही साहस और निष्ठा अपने समाज और हिंदू धर्म के लिए आवश्यक है। अगर कभी जरूरत पड़े तो मैं अपने प्राणों की आहुति भी देने से पीछे नहीं हटूंगा। संगीत सोम ने विपक्षी दलों को घूरते हुए कहा कि जो जाति और समाज के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं वो कभी सफल नहीं होंगे। क्षत्रिय ने अपने साथ जोड़ने का काम किया। संख्या कभी भी हमारी मंच पर आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई जा सकती है। हमारा समाज उन सभी बलिदानों और संघर्षों को आगे बढ़ता है। जब मुझे उरी जेल में अकेले रखा गया था तो मैं भी टूटा, क्योंकि शेर अकेला भी हो तो बादशाहत कायम रहती है। उनके द्वारा ओवैसी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर भी जमकर पलटवार किया। मस्जिद वाले बयान को लेकर संगीत सोम ने कहा कि हम मस्जिद पर कब्जा नहीं कर रहे हैं, हम अपने मंदिरों को आजाद करवाने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने अकबर महान और बाबर महान था, यह इतिहास में पढ़ाया गया। इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जो आक्रांत आतंकवादी थे उनको महान बताने का कार्य किया जा रहा है। महाराणा प्रताप, अहल्याबाई महान थी, इसको लेकर नहीं पढ़ाया जा रहा। अखिलेश सरकार पर भी उनके द्वारा जमकर निशाना साधा गया है। सरकार कार्रवाई कर रही है और अभी भी इंटरनेट सेवाएं बहाल नहीं हुई है, तो इस पूरे मामले में आप देखिए, जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पे पूरे प्रदेश में बवाल काटा जा रहा है, ये एक दंगे की साजिश है। लोग प्रदेश को बांटना चाहते हैं, बढ़ते हुए प्रदेश को देखना नहीं चाहते, लेकिन वो भूल गए हैं कि प्रदेश में अब मुगल काल नहीं है, ये सनातनियों की सरकार है। पूरे प्रदेश में आज योगी जी जिसके मुख्यमंत्री हैं, योगी जी का भी बयान आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था कि डेंटिंग पेंटिंग होती रहेगी। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, डेंटिंग पेंटिंग के चक्कर में केवल ना रहे, ओवरहाल होने जा रहा है। अगर कोई दिक्कत करेगा तो पूरी बॉडी का ओवरहाल कराना पड़ेगा और उसमें दिक्कत होगी। कोलंबिया विश्वविद्यालय में राहुल गांधी ने एक संवाद के दौरान कहा कि लोकतंत्र पर हमला भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने आगाह किया कि देश गंभीर खतरों का सामना कर रहा है, सबसे बड़ा खतरा भारत में लोकतंत्र पर रहा है। देखिए, भारत का लोकतंत्र दुनिया में सबसे मजबूत लोकतंत्र है और इतना मजबूत लोकतंत्र है कि जिस पर लोग विश्वास करते हैं। राहुल गांधी या गांधी परिवार ने कभी आज तक लोकतंत्र पर भरोसा किया नहीं, विश्वास किया नहीं, तो अब क्या उम्मीद करते हैं आप राहुल गांधी जी से कि वो लोकतंत्र पर भरोसा करेंगे? राहुल गांधी जी सत्ता के नशे में रहे हैं और वो भूल चुके हैं कि लोकतंत्र भी देश में है, वो भूल चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है कि हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। संभल मस्जिद को लेकर उन्होंने बयान दिया। इस देश में कोई आई लव मोदी तो कह सकता है, लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं है। आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? अगर कोई आई लव मोदी कहता है तो लोग खुश हो जाते हैं, अगर कोई आई लव मोहम्मद कहता है तो उस पर आपत्ति होती है। अगर मैं मुसलमान हूँ तो मोहम्मद की वजह से हूँ। ये पुलिस सिर्फ सत्ता की जवाबदेह है, जब सत्ता बदलेगी तो यही तुम्हें पीटेंगे। ये तो वही है कि जो कहते थे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाएगी। आप क्यों नहीं बोल रहे? जरा बोल के देखे ना इस बात को कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उन्हें पता है पुलिस हटा दी गई तो क्या होगा, इसलिए उन्हें अपनी लिमिट समझना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि आपको मोहम्मद की आड़ में हम कभी भी कहते हैं आप आई लव मोहम्मद बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ना थी ना है। लेकिन दिक्कत इस बात की है, अगर आई लव मोहम्मद के नाम पे आप देश में अराजकता करेंगे तो जेल जाएंगे, कानून के दायरे में आप पे कार्रवाई होगी। और रही मस्जिद छीनने की बात, कौन मस्जिद छीनने की बात कर रहा है? जिन लोगों ने लाखों मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी गई। अगर आज उन मंदिरों को आजाद किया जा रहा है तो हम मस्जिद नहीं तोड़ रहे हैं, हम मंदिरों को आजाद कराने का काम कर रहे हैं, ना कि किसी की मस्जिद तोड़ने का काम कर रहे हैं। मुक्त विश्वविद्यालय में जो है RSS का पाठ्यक्रम भी पढ़ाया जाएगा, तो इसको लेकर के कांग्रेस का कहना है कि हमारे बच्चे इतिहास के हकदार हैं RSS के दुष्प्रचार के लिए। तो कांग्रेस ने कब इतिहास पढ़ाया? कांग्रेस ने पढ़ाया इतिहास में, पता क्या पढ़ाया? अकबर महान था, बाबर महान था, जो आक्रांता थे, आतंकी थे, वो महान बताए। लेकिन महाराणा प्रताप महान था, अहिल्याबाई होलकर महान थी, ये कब पढ़ाया? पृथ्वीराज चौहान महान थे, ये कब पढ़ाया? उन्होंने ये कभी नहीं पढ़ाया कि भगवान, उन्होंने तो कहा ना
रामचंद्र जी को काल्पनिक बता दिया था। उनसे क्या उम्मीद करेंगे आप? उनसे और क्या उम्मीद करेंगे? उनसे यही उम्मीद करी जाएगी। आप देश का इतिहास उठा के देखिए कि जब से देश आजाद हुआ और कांग्रेस की सरकार में कौन एचआरडी मिनिस्टर रहा? एक ही वर्ग के अधिकतर एचआरडी मिनिस्टर रहे और उन्होंने अकबर, बाबर और जितने मुगल थे उन्हें महान बताने का काम किया, अदरवाइज और कुछ भी नहीं किया। एक सवाल और ले लीजिए। उद्धव ठाकरे का एक बयान आया है, उन्होंने कहा क्रिकेट की तुलना युद्ध से जो कर रहा है वो आदमी बेअसर हो गया। देखिए, उद्धव ठाकरे जी, मुझे लगता नहीं है कि सत्ता जाने के बाद में उनका संतुलन ठीक रह गया। वो क्या बोल रहे हैं मुझे सर, एक सवाल आखिरी, आपने कहा कि अखिलेश यादव आखिरी मुगल शासक थे, किस तरीके से? सत्यता आपने देखा है, मैंने देखा है, 12 से 17 का जो मुगल काल हुआ करता था, अब इस देश में कभी आ नहीं सकता। मैं उस शासन की तुलना मुगल काल से ही। एक सवाल और ले लीजिए। लखनऊ में होर्डिंग लगाई गई है विजयदशमी को लेकर के, तो राहुल गांधी को भगवान श्री राम के रूप में दिखाया जा रहा है और प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को लक्ष्मण के रूप में दिखाया गया। रावण के 10 सिर में बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ईडी, चुनाव आयोग, सीबीआई, पेपर लीक जैसे मुद्दों को लिखा गया है, तो कैसे देख रहे हैं? कम से कम उन्होंने ये माना तो सही कि राम है। यही हमारी उपलब्धि है कि उन्होंने ये मान लिया कि राम है, नहीं तो वो तो राम को काल्पनिक बताते थे। थैंक यू सर।